सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका, यह अनारिका एक लड़की का नाम है। बालिका अनारिका के मन में सर्वदा मतलब हमेशा महती का अर्थ है बच्चों बहुत ज़्यादा, जिज्ञासा भवति जानने की इच्छा रहती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा कुछ जानने की इच्छा रहती है। अतः इसलिए सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके प्रश्नों से, तस्या प्रश्न ही उसके प्रश्नों से सर्वेषां मतलब सभी की बुद्धि चक्रवत् भ्रमति का मतलब है चक्र के समान घूम जाती है। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न वो पूछती है लड़की जिससे सबकी बुद्धि चकरा जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः मतलब सुबह, उत्थाय उठकर, सा अनुभवत उसने अनुभव किया या महसूस किया, यत का अर्थ है बच्चों की, तस्या मन है उसका मन, प्रसन्नम नास्ति खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय का अर्थ है मन बहलाने के लिए, सा मतलब वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् घर से, बहिः अगच्छत् बाहर चली जाती है। क्यों जाती है बच्चों वो बाहर? मन को बहलाने के लिए। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमते समय, भ्रमण काले मतलब घूमते समय, सा अपश्यत् उसने देखा, यत् की, मार्गः रास्ते, सुसज्जिता सन्ति, सुसज्जिता का मतलब सजे हुए और संति का मतलब है हैं। क्या देखा उसने घूमते हुए? उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट, इयं सज्जा मतलब यह सजावट, किमर्थम मतलब किस लिए है या क्यों की गई है। सा असमृत उसे याद आया, असमृत मतलब याद आया, कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री जी आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। वो अत्र किमर्थम यहाँ पर किस लिए, आगमिष्यति इति आएंगे, इस विषय को लेकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई या उसे जानने की इच्छा हो गई कि वो किस लिए आ रहे हैं। गृहम आगत्य घर आकर, सा पितरम अपृच्छत् उसने अपने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता बोले, पुत्री नद्या ऊपरी नवीनः सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर नया सेतु मतलब पुल, निर्मित है मतलब बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत् अनारिका ने फिर पूछा, पितः किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत् पिता बोले, न ही पुत्री नहीं बेटी, सेतो निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन् पुल का निर्माण तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न है आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है,
तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही का मतलब क्योंकि, स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। फिर वो पूछती है अनारिका कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए या बनाने के लिए प्रस्त्राणी मतलब बच्चों पत्थर, कुतः आयन्ति कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, आयन्ति का मतलब आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देते हैं। आगे देखो बच्चों, विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त मतलब उदासीन भाव से पिताजी उत्तर देते हैं। अनारिके प्रस्त्राणी जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः तर्हि किम, तो क्या एतदर्थं मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास यह धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, ऐसा प्रश्न सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रच्छयन्ति, प्रजा अपनी सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, हैरान अनारिका फिर से पूछती है। पितः कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति, जो कर्मचारी होते हैं वो पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं। एवं सेतु निर्मान्ति, और पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददति, और प्रजा सरकार को धन देती है। तथापि तो भी सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर उद्घाटन के लिए, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथमेव अहम अकथयम, मैंने पहले ही तुमसे कहा है। यत का मतलब बच्चों की, स एव देशस्य मंत्री अस्ति, वो हमारे देश के मंत्री जी हैं। बहु प्रश्नान करोसि, बहुत प्रश्न करती हो। चलो सुसज्जिता भूत्वा मतलब तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, इदानीम मतलब अब भी, अनारिका के मनसी मतलब मन में, बहवः मतलब अनेक, प्रश्नः सन्ति प्रश्न हैं, अब भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर बच्चों पाठ 14 का अनुवाद कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अनुवाद को याद करेंगे। थैंक यू।